पुणे बॉस क्रैश। आज ये वीडियो उस पूरे हॉरर की कहानी आपको बताएगा कुछ ही घंटों में। एक एक लेवल पे जो करप्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। किस डिपार्टमेंट का, किस इंडिविजुअल का, किस सेक्टर ऑफ द सोसाइटी का क्या रोल है इस पूरे मामले में, जरा समझते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो जरूर देखना। और पुणे पॉर से क्रैश 19 में कोई एक ऐसी भयावह रात, यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कुछ अलग नहीं था। हाँ जी, कुछ भी अलग नहीं था। तो ये एक भारत में होता रहता है, जहाँ पूरे ग्लोब में रोड एक्सीडेंट पर जो डेथ्स होती हैं वो कम होती जा रही है, लेकिन भारत में ये बढ़ती जा रही है। 1,65,000 ये आंकड़ा है डेथ्स का ऑन रोड 2022 में, जो कि आपको बताता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पुलिस इन्फोर्समेंट, हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या कर रहा है। क्यों ये इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इतने एरर्स होते आ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उसमें कुछ लूप होल्स, उसमें इतना करप्शन है कि उसमें लोग समझते नहीं है। और ये एक तरह से कल्चर ही बन गया है, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना, मोबाइल पे बातें करना, ट्रेन को ड्राइव करना, ये आम बात है। क्योंकि आपको पता है आप थोड़ा सा पैसा दोगे तो निकल जाओगे। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, बट ये हाई स्ट्रिक इंसिडेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें करप्शन वेरियस लेवल पे जो होता है वो आमतौर पर सामने आ जाता है। तो आप फिल्मों में देखते हो वो इसमें भी दिखाया गया है। जो रियल लाइफ में आपको दिखता नहीं है, बताया नहीं जाता है, वो सामने आता है। चाहे वो पॉलिटिक्स के लेवल पे करप्शन हो, चाहे पुलिस के लेवल पे करप्शन हो, चाहे बिजनेस के लेवल पे करप्शन हो, चाहे पेरेंटिंग के लेवल पर करप्शन हो, चाहे इन्फ्लुएंस के लेवल पे करप्शन हो, चाहे डीलर के लेवल पर करप्शन हो, चाहे वो मतलब जो भी करप्शन हो, सारा करप्शन आपके सामने आता है। तो हम इस कहानी को स्टार्टिंग से जानेंगे। महाराष्ट्र के प्रदेश के पुणे शहर में एक कार ने बाइक सवार दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसे जैसे ये वीडियो, ये सूचना लोगों तक पहुंचती है, तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात आती कि वो इंजीनियर थे। उन्होंने उन इंजीनियर के परिवार वालों को उन पर बड़ी जिम्मेदारी, जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिसके मरे थे उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पब्लिक की, पूरे समाज की सिंपैथी कहीं ना कहीं उन मरने वालों के परिवार के साथ जुड़ जाती है, जबकि जो हादसे को अंजाम देने वाला होता है वो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता है। अरबपति परिवार है, उसके हाथ में नेता भी रहते हैं, उसके हाथ में बिजनेसमैन भी रहते हैं, उसके हाथ में पुलिस वाले भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कानून के साथ खेल खेल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भविष्य में वो कहीं ना कहीं बचकर आराम से निकल जाए। आज की कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, यदि वो भविष्य में बचकर निकला तो उसके बचने की उम्मीद क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। इसी कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। दरअसल पुणे का ही 18-19 मई 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक कार, जिसकी स्पीड लगभग 160 के आसपास है, कार बहुत तेजी से चल रही थी। सामने से एक बाइक आ रही थी, बाइक पर एक लड़का बैठा था और एक लड़की बैठी। टक्कर बहुत तेजी से होती है। बताया जाता है कि लड़की जो है वो लगभग 20 फुट ऊंची आसमान की तरफ उछलती है और उसके बाद जमीन पर आकर गिर जाती है। साथ ही जो बाइक पर लड़का बैठा हुआ है वो बाइक सहित स्विफ्ट कार से जाकर टकराता है और लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि लड़की जो है मौके पर मौत हो जाती है उसकी, और लड़का जो होता है उसकी हॉस्पिटल में जाने के बाद मौत हो जाती है। दरअसल लड़की जो होती है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक सैनिक सोसाइटी है, वहां की रहने वाली होती है, और जिसका नाम होता है अश्वनी गोस्ट। और लड़का जो होता है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का रहने वाला होता है, उसका नाम है अनीस अवधिया, जो पुणे में एक इंजीनियर होता है। और ये दोनों जो कि कमाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिया करते थे, वो मध्यम वर्ग परिवार होता है। और जैसे ही इनके परिवार को ये बात पता चलती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब हर किसी की जुबान पर यही बात थी, आखिरकार इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया है। दरअसल घटनाक्रम का जो खुलासा होता है वो इस बात पर हो जाता है कि जिस लड़के ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिस पर यह आरोप लगा था, वो जुवेनाइल कोर्ट यानी कि किशोर न्यायालय में जाता है। और महज 15 घंटे के बाद ही इस लड़के को जमानत मिल जाती है, इस शर्त पर क्योंकि उसको 300 शब्दों का एक निबंध लिखना था। साथ ही उसको मतलब 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना था, और कुछ इसी तरह से उसकी काउंसलिंग होनी थी। ये 2 दिन शर्तें रखी थी और वो छूट जाता है। जैसे उसको जमानत मिलती है उसके बाद सोशल मीडिया पर ये मामला जो है वो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब पब्लिक को बहुत गुस्सा आने लगता है कि जो भी मामले सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो लोगों की दिलचस्पी उसमें जगने लगती है कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग
पल पल की जानकारियां हैं वो जानने की हर वक्त कोशिश करते हैं। और जैसे लोगों को ये पता चलता है किसी के घर के कमाऊ पूत उस एक्सीडेंट में मार दिए गए और जिसने मारे उसको 15 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई, ये कानून कैसा है और ये पुलिस कैसे काम कर रही है। बस यही बात थी कि पुलिस ने फिर सही तरीके से अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि मीडिया का, सोशल मीडिया का, जो तमाम तरह की मीडिया, उसका दबाव पड़ने लगता है और लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन स्टार्ट भी होते हैं और फिर लोगों ने आवाज उठाने स्टार्ट करी तो अरबपति है, क्या उसको सजा नहीं मिलेगी, क्या उसके लिए अलग कानून है। अब इसी तरह की बात चल रही थी, इसी बीच में एक आदमी आता है और वो आके बोलता है कि साहब, जब ये हादसा होता है 18-19 मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास, तो वो कार खुद चला रहा था। उसमें जो नाबालिग लड़के बैठे हुए थे वो पीछे बैठे हुए थे या फिर साइड में बैठे हुए थे, लेकिन गाड़ी में चला रहा था। अब जैसे ये बात आती है तो फिर सोशल मीडिया पर मामला और भी हड़कंप बन जाता है। दरअसल उसके बारे में लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, सभी तरह के लोगों ने पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जो नाबालिग था जिसकी वो कार थी, जो पुणे के अरबपति परिवार से बिलोंग करने वाला एक आदमी होता है, उसी का बेटा और पोता, जो भी एक पूरी फैमिली है, यानी कि उसी की ये ड्राइवर होते हैं। और ड्राइवर ने आपकी एकदम से जिम्मेदारी ले ली। अभी तक मामला शांत था, पब्लिक और कुछ कह रही थी, लेकिन ड्राइवर अचानक बीच में कहाँ जाता है, बस ये चर्चा का विषय बन जाता है। पुलिस ने अपने लेवल से पता करने की कोशिश की। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर होते हैं अमित कुमार जी, उन्होंने अपने सूत्रों से पता किया तो पता चलता है कि जिस दिन ये गाड़ी लेके आया था, गाड़ी क्या लेके आया था, जो लड़का नाबालिग होता है, दरअसल वो 12वीं क्लास में पास हो जाता है। जब 10-12 दोस्तों से बोलता है कि एक पार्टी वार्टी करते हैं, और पार्टी करने के लिए वो अच्छे होटल में जाते हैं। वहां जाने के बाद आराम से शराब पीते हैं और बताया जाता है कि 90 मिनट में 48,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए थे। फिर वो दूसरे होटल में जाते हैं, जो रही कसर थी वो वहां पे पूरी करते। गाड़ी को लेकर वो तेजी से इसलिए चल रहा था क्योंकि वो जमीन पर नहीं था बल्कि आसमान में उड़ रहा था। आसमान में उड़ने की 2-3 वजह थी, क्योंकि एक तो वो शराब पी के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दूसरा वो उसके पीछे यह था कि वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहा था, तीसरा ये कि वो पास हो गया था 12th क्लास में, इसलिए खुशी मना रहा था। उसने सड़क पर हादसा कर दिया। हादसा तो उसने किया, ऐसा संदिग्ध बोल रहे हैं, लेकिन बीच में ड्राइवर आता है तो ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो कुछ आगे बढ़ती है, तो ये जानकारी निकल कर आती है कि जो ड्राइवर था, ड्राइवर को 19 और 20 मई 2024 को इसी फैमिली ने, जो अरबपति परिवार है, उसके परिवार ने उसको बंधक बना लिया था और उस पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें हमारे बेटे के पक्ष में गवाही देनी होगी, तुम्हें यह स्वीकार करना है कि गाड़ी तुम चला। अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो ड्राइवर था, वो डर गया। उसको ये पता है, ये भी जाता है कि उसको लालच दिया गया था कि तुमने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए पता नहीं वो दबाव में तैयार हुआ या फिर पैसे के लालच में तैयार हुआ। आखिरकार उसने अपना बयान दिया और बयान जैसे ही देता है तो सोशल मीडिया पर फिर से एक बहस स्टार्ट हो जाती है। फिर से मांग उठने लगती है कि निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि ड्राइवर कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। अब पुलिस ने ये भी देखने की कोशिश की, जिस जिस रास्ते से वो गाड़ी चलती है, पोर्से कार थी, जो जिस जिस रास्ते से जाती है, आजकल जगह जगह पर खैर हाईटेक हो चुके हैं, वहां पर कैमरे लगे होते हैं और कैमरों से ये पता लग जाता है कि आखिरकार कार को कौन चला रहा है। पता चलता है कि कार नाबालिग चला रहा है, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने के आसपास बताई जा रही थी, और उसने इस तरह का हादसा कर दिया। जब जाकर पुलिस की नींद टूटती है और पुलिस ने उसके दादा के खिलाफ, जो लड़का है, आरोपी है 17 साल 8 महीने का, उसके दादा के खिलाफ FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लड़के के जो पापा है उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल में भेज दिया जाता है। पुलिस अपने हिसाब से अपने मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन अब एक बहस का मुद्दा ये भी छिड़ जाता है कि आखिरकार भविष्य में इसमें क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो 5 कौन सी वजह हो सकती हैं जिस वजह से वो लड़का भविष्य में उसको फायदा मिल सकता है। तो नाबालिग है जिसकी उम्र 17 साल और 8 महीने के आसपास, जिसकी लापरवाही की वजह से, तेज स्पीड की वजह से, बहुत बड़े घर का लड़का है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके दादा के पास, जिसके पिता के पास 604 करोड़ रुपए की आसपास की संपत्ति बताई जाती है। अब वो कितना सच है कितना नहीं है वो तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, लेकिन वो क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बच सकता है। 5 वजह में नंबर पहली वजह है, जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन काफी भीड़ थी, यानी कि 60 से 70 लोग बताए जाते हैं, लेकिन उस दिन गवाही देने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, अमीन शेख। और अमीन शेख वो एक ऑटो ड्राइवर होता है जो कि अपने बयान बदल रहा है बार बार।
दूसरी वजह यह है कि जो आरोपी है लड़का, वो रसूखदार परिवार से बिलोंग करता है। और उस रात, जिस रात ये हादसा होता है, उस लड़के के पिता ने जो ये कहता है मीडिया में कि मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बेटा कब कार लेके निकला। जबकि उसी रात ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि उस नाबालिग के जो पिता हैं, उसके पिता ने एक एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे, उनको फोन किया, उनको बताया कि मेरे बेटे इस तरह का हादसा हुआ है, अब क्या किया जाए। तभी बताया जाता है कि विधायक सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर बताते हैं कि भाई ये जो लड़का है, जिसकी नाबालिग है, जिससे हादसा हुआ, ये फलाह परिवार से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसके साथ कुछ नरमी बरती जाए। अब पुलिस को पता था कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था और जिस तरीके से उसने शराब पी थी, तो उस लड़के के साथ पुलिस वाले अब अच्छा व्यवहार करते, उसको कभी बिरयानी खिलाते, कभी बर्गर खिलाते। और यही वजह थी कि जो उसका लीकर टेस्ट हुआ था, यानी कि उसने शराब पी है नहीं पी है, लगभग 8 से 10 घंटे का समय बीत जाता है और यही कारण था कि जो रिपोर्ट आती है उसमें शायद ये नेगेटिव पाया जाता है, यानी कि उसने शराब नहीं पी। हालांकि पुलिस अभी कोशिश करे कि रिपोर्ट आए, ठीक से आए, तो आएगी या नहीं आएगी ये तो कह नहीं सकते। ये उसकी दूसरी वजह हो सकती है जिसने पुलिस के पास जाकर खुद विधायक ने मदद कराई थी और उस लड़के को मदद मिली भी थी। और जो लीकर टेस्ट में 8 घंटे बाद कराया था, उससे बहुत बड़ी सफलता उसको मिल गई, क्योंकि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला था। अब नंबर तीसरी वजह आती है, जो पुलिस के अनुसार एक पब में उसने लगभग 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की जो खर्च किए थे। तो उसमें बताया था कि शराब पिए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद है। इससे नाबालिग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने शराब पी है, भले उसने चाहे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन इसकी जो सजा मिलेगी वो शराब को परोसने वाले को मिलेगी, ना कि उस नाबालिग को मिलेगी। जिस तरह का कानून लचीला है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं। ये तीसरी वजह हो गई। अब चौथी वजह हो गई ये कि पुलिस ने पहले इस मामले में गैर इरादतन हत्या की मामला लगाई थी, बाद में इसमें हत्या की मामला लगाई। अब पुलिस इसमें खुद कंफ्यूज है, तो कोर्ट में वकील इस चीज का पूरा फायदा उठाएगा कि पुलिस पहले से कंफ्यूज है। जैसे कि जोली एलएलबी फिल्म आई थी, उसमें भी किस तरीके से वकील जो होता है सामने वाला, वो प्रभावशाली आदमी की वजह से वो किस तरीके से जज को और बाकी लोगों को घुमाने की कोशिश करता है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी तो आप फिल्म से साफ अंदाजा लग जाएगा। अगर ये साबित हो गया, जिस तरह से ड्राइवर बीच में आता है कि साहब गाड़ी तो मैं चला रहा था, और अभी नया नया मामला है, ताज़ा ताज़ा मामला है, तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये सब होता है तो ड्राइवर साबित हो जाता है कि मैं चला ही रहा था, क्योंकि सामने वाला जो वकील है रसूखदार परिवार का, तो वकील तिकड़मबाजी करने में कोशिश भी करेगा और ये साबित भी हो गया कि ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था, तो नाबालिग तो बिल्कुल छूट ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं। पांचवी वजह, आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिलेगा। और मौजूदा कानून की हम बात करें तो इस कानून में 3 साल की सजा ये हो सकती है अधिकतम। ऐसे केस होते हैं जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें, और 3 साल की सजा होती भी है तो वो बाल सुधार गृह में इस सजा को काटेगा। हालांकि वो जो पुणे पुलिस है ये दावा कर रही है कि भाई इस पर बिल्कुल बालिगों की तरह केस चलना चाहिए, ना कि नाबालिग की तरह, जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो कुछ ये इस तरीके 5 वजह हो सकती है जो इस लड़के को अभी फायदा मिल सकता है। हालांकि फायदा ना मिले, हम तो यही कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने या फिर हर तरह की मीडिया ने ऐसा मामला उठाया, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। अगर ये मीडिया इस मामले को ना उठाती तो शायद वो पहले दिन अपने घर बैठा हो, और 2 लोग जो मर चुके हैं शायद उन्हें कभी इंसाफ भी नहीं मिलता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद।